राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के चतुर्थो प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो लोभी को कुसंग है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि सिवाय सदगुरु की ओर कहीं भी जाएंगे तो वहां पर लोभ और लगन का खोट है। तो लोभी को कुसंग है, लोभ के साथ संग करना कुसंग कहलाता है। कुंडलिया लोभा लगन उदय भया शोभा समता जाय। अजक अशाता उपजे जीरो बाबरते आय। जीरो बाबरते आय बिगड़ जाई हाल अतिथि। दुनिया आगे दीन करम जो करे अनीति। शोभा सत संतोष में नहीं चिंता चितवन खाए। लोभा लगन उदय भया शोभा समता जाय। लोभा लगन उदय भया। महापुरुष लोभ सबसे बड़ा अवगुण है। लोभ सारे पापों का मूल है। जैसे ही लोभ की लगन आती है तो शोभा समता जाए, सारी शोभा चली जाती है। समता नाम की कोई चीज नहीं रहती। अजक अशाता उपजे, ये लोभ का प्रभाव है कि लोभ सारी अजक और अशाता को उपजा देता है। जी रोभा बढ़ते आए, जिससे जीव परमानेंट दुखी हो जाता है। लोभ का कारण है जीरो बाबरते आए बिगड़ जाई हाल अतिथि। अतिथि के हाल को बिगाड़ देता है, साध स्वरूप को बिगाड़ देता है, भेद को खत्म करा देता है। दुनिया आगे दीन कर्म जो करे अनीति। दुनिया के आगे दीन बना देता है, सारे कर्मों में अनीति ला देता है, अनीति वाले कर्म कराता है। शोभा सत संतोष में नहीं चिंता चितवन खाए। महापुरुष हमारे शोभा किस में है और सत किस में ठहरेगा? तो ये दोनों चीजें संतोष में ठहरेगी। ये दोनों चीजें संतोष में रहेगी। ये नहीं चिंता चितवन खाए, उसमें किसी प्रकार की चिंता चितवन को खाएगी नहीं, चिंता सताएगी नहीं। लोभा लगन उदय भया शोभा समता जाए। साखी चोर चोर की भरत है साहपदी की साख। क्यों लोभी की लोभी भरे साख मुला जेरा। चोर चोर की भरत है साहपदी की साख। महापुरुष कि ये बिल्कुल पक्का है कि चोर चोर की साखी देता है। बोलते ना चोर चोर मुसेरे भाई, चोर चोर की साखी देता है। चोर चोर की हाँ में हाँ मिलाता है। चोर चोर पदी की साह पदी की, वो बोलते नहीं अपन तो साहूकार है। बोले तुम भी साहूकार हो? बोले हम भी साहूकार है। दोनों अपने आप को सही मानते हैं, दोनों सही मानते हैं। ऐसे संसारी की गति है। यूं लोभी की लोभी बरे साख मुल्ला जोरा। ऐसे लोभी को लोभी बराबर देता है, लोभी को लोभी और आगे बढ़ाता है, एक दूसरे को बराबर का समझता है, ऊंचा करता है। चोर के सब चोरी करे जे रुक्या सब भुगते मार। जे साहूकार ऐसे करे तो मार साह पद ख्वार। चोर की सब चोरी करे। महापुरुष हमारे चोर होता है ना, और वो चोरी करता है। जे रुक्या सब भुगते मार, जैसे कहीं पकड़ा जाता है तो उसको मार भुगतनी पड़ती है, मार भुगतनी पड़ती है। पे जाओ पे साहूकार ऐसे करे, तो वो तो खाली मार खाई और खत्म। लेकिन यदि यही काम मेरी साहूकार करता है तो मार साहपदी ख्वार, तो उसकी साहपदी खत्म हो जाती है। भाई लोग उसके चोर के तो क्या फर्क पड़ रहा है, मार खाई और खत्म। लेकिन उसकी तो साहूकार पदी को बट्टा लग जाता है, उसकी साहूकार पदी खत्म होगी। ऐसे महापुरुष हमारे की कोई भेदधारी ऐसे करेंगे, भक्तिवान ऐसे करेंगे तो उस पद की गरिमा चली जाएगी। संसारी ऐसा करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार खाई और खत्म, मार खाई। कोई दूसरा अन्य ऐसे करता है, लेकिन गुरु की शरण के जाने के बाद ऐसे करते तो उस पद पे बट्टा लग जाता है।
नाम नीचा हो जाता है। घाट घाट बाट निर्ती वस्तु जे लोभ्या तनी दुकान, कोई मूरख डैक ठिकावसी को डैके नहीं सुजान। घाट बाट निर्ती वस्तु जे लोभ्या तनी दुकान। महापुरुष शर्मा रहे कि जो है घाट बाट निर्ती वस्तु यानी कि हर चीज को घटती देना, हर चीज को घटती देना, नीचा देना, ये लोभी की दुकान के लक्षण है कि बढ़ती तो लेना और घटती देना। ये लोभी के लक्षण है। जे कोई मूरख डैक ठिगावसी, कोई मूरख है जो वहां पे उनसे आकर्षित होकर ठिगाएगा, को डैके नहीं सुजान। जो सुजान है ना वो वहां पे नहीं ढकाएगा, जो सुजान है वो वहां पे ठगाएगा नहीं, उनसे आकर्षित नहीं होगा। खरी वस्तु तोला खरा, कोई नहीं स्वार्थी घात, सो ही जान परमार्थी जहाँ खरा खरी की बात। खरी वस्तु तोला खरा, कोई नहीं स्वार्थी बात। खरी वस्तु है उसका खरा तोला है 100%, उसके मोल वैसे ही तोल वैसा ही, उसमें कोई स्वार्थ की बात नहीं। सो ही जान परमार्थी जहाँ खरा खरी की बात। परमार्थी वही है जहाँ हर बात खरा खरी की है, जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं, ढहकाते नहीं है, बिना बात लोगों को भरमाते नहीं है, सत्य पे चलते हैं और सत्य पे चलाते हैं, उसको महापुरुष फरमा हैं वो परमार्थी कहलाता है। कुंडलिया सत्संग में पावे सुलक्ष, अरु कुलक्ष कुसंगा जो, कीर्ति बदे सुलक्ष से कुलक्ष अकीर्ति हो। सत्संग में पावे सुलक्ष, अरु कुलक्ष कुसंगा जो। सत्संग में हमेशा सुलक्षण मिलते हैं। और महापुरुष फरमा रहे कि किसी का अपन जब कुसंग करते हैं तो उससे कुलक्षण की प्राप्ति होती है। कुसंग किया तो कुलक्षण, सत्संग करेंगे तो सुलक्षण। कीर्ति बदे सुलक्ष से कुलक्ष अकीर्ति होए। सुलक्षण से कीर्ति बढ़ती है, सुलक्षण रखेंगे तो कीर्ति बढ़ेगी, और कुलक्ष अकीर्ति होए, और कुलक्षण से अकीर्ति होती है। कुलक्ष अकीर्ति होए विवेक क्या दर्शे सोई। जो विवेकी है ना उनको ये बात दिखाई देती है, उनको पता चलता है कि कौन सा संग करना है, कौन सा संग करना है। सुलक्षण वाले के पास जाना है कि कुसंग करना है, कुलक्षण वाले के पास जाना है। वो इस बात को परखते हैं। गमगेर विवेक क्या नहीं, सर भर बढ़ते दोई। लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो गैर विवेकी है, जिनमें विवेक नाम की चीज नहीं है, उनके लिए सुलक्षण और कुलक्षण बराबर की बात है, उनके लिए दोनों बराबर हैं। रामचरण भज राम को, मत करो कुसंगत को। इसलिए अब अपने को कह रहे हैं, अपने को कह रहे हैं कि अरे राम का भजन करो और कुसंगत मत करो। अब कुसंगत किसको बोला है? तो जो अपने को परमात्मा से दूर हटाए वो सब कुसंग कहलाता है। संसार का सारा संग कुसंग कहलाता है। जो अपने को परमात्मा से दूरी कराते हैं, जो अपने भजन में भांगा डाले, वो सब कुसंग है, वो सब कुसंग है। तो महापुरुष तो फरमाते हैं कि जीव ने शरीर का संग कर लिया, यही सबसे बड़ा कुसंग है कि शरीर में अटक गया, उसने समझ लिया कि यही सत्य है। आत्म का संग शरीर से हो गया, वही सबसे बड़ा कुसंग है। महापुरुष ने तो कुसंग के पाठ में सबसे पहले यही बताया कि जीव ने शरीर का संग किया, वही सबसे बड़ा कुसंग। बाहर का कुसंग तो अपने को अटकाता नहीं, क्योंकि अपन अपने स्वार्थ के अनुसार काम करते। जो अपने को करना होता, कोई कितनी भी सलाह दे दे, न तो अपन किसी की अच्छी सलाह मानते न बुरी। जो अपने को अपना जहाँ स्वार्थ होता अपन वो काम करते हैं। वो बुद्धि तो अपने में है, लेकिन ये बुद्धि नहीं है कि अपन जहाँ से आए वहां पर पहुंचे। वो बुद्धि नहीं। बंदर में हर अक्कल होती है, हर अक्कल होती है, पर फंदा खोलने की अक्कल नहीं होती। ऐसी अपनी स्थिति है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कुसंग को छोड़ो, कुसंग को छोड़ो और भजन करेंगे तो वो अक्कल आएगी। रामचरण भज राम को, मत करो कुसंगत को। सत्संग में पावे सुलक्ष, अरु को लक्ष्य कुसंगा जोए। पाप्या का संग दोष से, धर्म्या दुख बरताए। अरु बासगी से उपजे अग्नि, जी चंदन भी जल जाए। पाप्या का संग दोष से, पापी का संग करेंगे, पापी का संग करेंगे और उसके दोष से धर्म्या दुख बढ़ता है। उसके संग वालों को भी दुखी देना पड़ेगा। जैसे का संग किया तो जो संग वाले चाहे धर्मी होंगे पर उनको दुख की प्राप्ति होगी, उनको दुख की प्राप्ति होगी। उदाहरण दे रहे महापुरुष, कैसे? जो बास घिसे उपजे अग्नि,
बांस होते हैं ना जंगल में, वो आपस में रगड़ रगड़ के अग्नि पैदा करते हैं। अब उसमें चंदन तो खुशबू बिखेरने का काम करता था, पर वो भी जल जाता है, उस पे भी आपदा आ जाती है। चंदन भी जल जाता है, भी चंदन भी जल जाए, भी चंदन भी जल जाए, दोष चंदन संग थर पे। कारण क्या था कि चंदन ने वहां का संग किया, चंदन वहां पर था, तो सारा दोष चंदन पे भी लगा, चंदन पे भी लगा। निरुपाप्या यह, चंदन पे दोष कैसे लगा? चंदन पे दोष ऐसे कि वन में जो अग्नि होती है ना, एक पेड़ से दूसरे, दूसरे पेड़ से तीसरे, तीसरे, तो उसने भी अग्नि फैलाने का काम किया, उसने भी आग पकड़ी, और आग पकड़े तो एक दूसरे पे आग लग गई, तो दोष आ गया ना। कोयले के संग दलाली, कोयला हाथ लगाया और उसमें दलाली में हाथ काले पड़ गए। तो संग उसने बांस का किया था, यानी उसके निकट था, इसलिए उसको भुगतना पड़ा। दोष चंदन संग थर पे, यूं पाप्याय स्वभाव सुबुद्ध्या अवगुण अर्पे। ऐसे पापी का ये स्वभाव है कि जो सुधर्मी है ना, उनमें अवगुण रखते हैं। और पाप्या फल दर्शे नहीं, जे दुष्टि इसे स्वभाव। और पापा फल दर्शे नहीं, और पापों का फल दिखाई नहीं दे रहा है। दुष्ट का स्वभाव ऐसा होता है कि पाप की गति कैसी है। पाप्या का संग दोष से धर्म्या दुख बरताए। साखी कर्म स्थाना में बने जे पाप तणो अधिकार। लोभ लगन विषया मदन जी दुखदा जड़ विस्तार। धर्म स्थाना में बने जे पाप तणो अधिकार। महापुरुष हमारे धर्म स्थान पे जाके यदि पाप करते हैं, धर्म स्थान पे जाके भी पाप करते हैं, तो लोभ लगन विषया मदन, लोभ की लगन, विषय और कामना, जी दुखदा जन विस्तार, ये दुखदा जन का विस्तार है, ये दुख देने वाली हैं कुंडलिया। पाप को मावे सुख चहे, ये इचरज की बात। सुख फलता वेदा धर्म के, पापा फल उत्पात। पाप को मावे सुख चहे, ये इचरज की बात। महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पाप के तो काम करते हैं और सुख की प्राप्ति चाहते हैं। तो महापुरुषों को आश्चर्य हो रहा है, सुख फलता बेधर्म के, पापा फल उत्पात। लेकिन सीधा सा हिसाब है, सीधा सा फॉर्मूला है कि धर्म करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी और पाप करेंगे तो दुख की प्राप्ति होगी। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। पापा फल उत्पात, लोक अरुवेद बखाने। लोक और वेद भी यही बात कहते हैं कि यदि धर्म किया तो सुख मिलेगा और गलत काम किया तो दुख की प्राप्ति होगी। तो सो कुबुद्धि समझे नाय, सुबुद्धि की ये गति जाने। कुबुद्धि इस बात को समझते नहीं और कुबुद्धि की गति जानते हैं। ताते ये विचार के परिहरिये परघात, इसलिए हृदय में विचार करो और परघात को छोड़ो। पाप को मावे सुख चहे, ये इचरज की बात। सोठा पाहण के संसार, तीजी सूत स्नेहता। तब उदय होई अंगार, ये संगत का गुण जानिए। पाहण के संसार, महापुरुष हमारे पत्थर होता है ना, पत्थर, दो पत्थर को ऐसे घिसा जाए तो पाहण के संसार, लोहा और पत्थर जैसे आपस में घिसते हैं, तो उसमें तीजी सूत स्नेहता, फिर उसमें धागा यदि डाल दिया जाए, सूत की स्नेहता कर दी जाए, उसमें बत्ती डाल दी जाए, तब उदय होई अंगार, तो अंगारा पैदा हो जाता है। अंगारा पैदा हो जाता है। ये संगत का गुण जान, ये संगत का गुण है कि सब एक जैसी चीजें मिल गई, सब एक जैसी चीजें मिल गई, ये संगत का गुण है। साखी जल के संग अग्नि बुझे, ईंधन संग बद जाए। यू कोई संग कुसंग का, देखो गुण निर्ताय। जल के संग अग्नि बुझे, ईंधन संग बद जाए। जल के साथ में तो अग्नि बुझ जाती है, ये अग्नि का महापुरुष हमारे संग का प्रभाव है। संग का प्रभाव है कि यदि अग्नि ने जल का संग कर लिया तो वो बुझ जाएगी और ईंधन संग बद जाए, और यदि उसमें और ईंधन डाले जाएंगे तो बढ़ती चली जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी। यूं कोई संग कुसंग का, देखो गुण निर्ताय। इसलिए महापुरुष हमारे देख लो संग और कुसंग का।
संग और कुसंग का एक गुण को निरता के देखो। शांति गुणी जल रूप है, क्रोधी अनल समान। जो जैसी संगत करे, जैसो ही गुण जान। शांत गुणी जल रूप है, क्रोधी अनल समान। महापुरुष सलमान है। जो शांत गुणी है वो जल के स्वरूप है, वो जल के जैसे हैं, वो अग्नि को बुझाने का काम करते हैं। अब अग्नि में सब चीजें आ गई, चाहे लोभ आ गया, चाहे कामना आ गई, चाहे अशांति आ गई, चाहे अजक आ गया। महापुरुष और माने जो शांत गुणी वो इन चीजों को खत्म करते हैं। और क्रोधी अनल उपाग समान, और जो क्रोधी है वो अनल के जैसे हैं। अग्नि का की अग्नि का संग किया, क्रोधी अनल, वो अग्नि और बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। जो जैसी संगत करे, जैसा ही गुण जान। जो जिसकी संगत करेगा वो वैसी गुण। अग्नि खुद तो जलती जलती है, दूसरों को भी जलाती है। ऐसे महापुरुष हमारे क्रोधी है ना, तो खुद तो जलता ही जलता है, दूसरों को भी जलाता है, पूरे माहौल को गंदा करता है। और जो शांत गुणी है, खुद तो शांत है और दूसरों को भी शांत रखेंगे। कुंडलिया गंधी के पाड़ोस बस, शुभ लीजे बास सुबास। तज पाड़ोस कलाल को, जी घर अशुभ कुबास। गंदी के पाड़ोस बस, शुभ लीजे बास कुबास। सुबास महापुरुष हमारे, कोई इत्र बेचने वाला होता ना, इत्र बेचने वाले के पास रहते तो उससे इत्र की खुशबू संग वाले को भी आ जाती है। ऐसे महापुरुष हमारे कि संग करे तो ऊंचे साध का करना, कि उनके गुण तेरे में आएंगे, उनके गुण तेरे में आएंगे। और तज पाड़ोस कलाल को, जी घर अशुभ को पास। कलाल का पाड़ोस छोड़ना, कलाल का महापुरुष हमारे वो तो मदिरा का काम करता ही करता है। तो और जब वहाँ उसमें जो बदबू आती है साथ वाले में भी आ जाएगी, और साथ वाले में भी। जी घर अशुभ को बास, को संगत यूं परिहरिये। ऐसे महापुरुष हमारे जो नीची वासना वाले हैं, जो अजक वाले हैं, जो लोभ वाले हैं, उनका संग छोड़ देना, वो गुण तेरे में भी आ जाएंगे। ये संग का प्रभाव है। इसलिए महापुरुष हमारे कुसंगत यूं परिहरिये। संगत को इस तरह से, कुसंगत को ऐसे छोड़ो, जान रहे अगम का अर्थ। ध्याय सत्संगत करिए, जहाँ पे अगम का अर्थ मिले, जहाँ पे उस परमात्मा के देश के अर्थ को जाने, ऐसे का संग करो। ध्याय सत्संगत करिए, उनको ध्या के सत्संगत करो। सत्संगत का मतलब ही यही है कि सत्य का संग करना है, ऊंचा संग करना है। इसी को महापुरुष सत्संगत कहते हैं। यही शुभ है, बाकी सब अशुभ है। ऊंच नीच परखे जिखे, जा उर उत्तम आश। गंदी के पाड़ोस बस, शुभ लीजे बास सुबास। ऊंच नीच परखे जिखे, जा उर उत्तम आश। जिसके हृदय में उत्तम आशा है ना, खाली वही परख जाने का, बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा, उनके लिए सब एक ही बराबर है। महापुरुष हमारे संग क्या है, कुसंग क्या है, अपने को भी पता नहीं चलता है। वहाँ अपने को भी गुरु का संग करेंगे तो अपने में वो दृष्टि आएगी, बाकी नहीं आएगी। तो महापुरुष हमारे जिसके अंदर उत्तम आशा है ना, वो चीजों को जा, अपने अंदर उत्तम आशा नहीं है, ऊंची आशा नहीं है, अपने अंदर नीची आशा है, अपना स्वार्थ है, अपना लोभ है, इसलिए अपन पहचानते नहीं है। अपने लिए सब एक ही तराजू वाले, सब एक ही तोल वाले, नहीं नहीं, सब बराबर, सब बराबर। इसलिए अपने लिए सब सत्संग सत्संग एक जैसे। अपन जान नहीं पाए कि अपने गुरु कौन और वो कौन, इस चीज को नहीं जानते हैं। गंधी के पाड़ोस बस, शुभ लीजे बास सुबास। गुरु का संग करना, गुरु का संग करके और तू ज्ञान की प्राप्ति करना। सतसंगत बिन ना लखे, कोई असार सार का भेद। भेद लख्या बिन जगत सब, भुगते खाली खेद। सत्संगत बिन ना लखे, कोई असार सार का भेद। सत्संगत के बिना महापुरुष हमारे जब तक सत्संग नहीं करेगा। अब सत्संग किसको बुलाए, आए और सुने, इसको नहीं, गुरु का संग करना है, शब्दों का संग करना है, सत्य का संग करना है, इसको सत्संग कहते हैं महापुरुष। तो सत्संग के बिन ना लखे, उसके बिना पता नहीं चलेगा कोई असार सार का भेद। कोई सार और असार का भेद क्या है,
सार क्या है और असार क्या है, असली क्या है और नकली क्या है, भेद लख्या बिन जगत सब भुगते खाली खेत। और जब तक ये भेद नहीं चलेगा तो सारी खाली खेत जाएगी। खाली खेत किससे कि अपन यहाँ भी आ रहे तो अपनी सब मेहनत व्यर्थ जाएगी। आए बैठे सोए चल दिए, आए बैठे सोए चल दिए, सार और असार को जाना नहीं, सार और असार को जाना नहीं तो खाली खेत भुगत रहे, व्यर्थ मेहनत दी, खाली खेत भुगत रहे, सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। भुगते अपन गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, अपन महापुरुषों के स्थान भी जा रहे हैं, पर अपने को सार और असार का पता नहीं चला तो आना जाना। इसलिए गुरुदेव ने फरमाया खेत व्यर्थ है, गए परिक्रमा लगाई, ठोका घंटा और चलते बनो। अब आए क्यों थे, किस लिए आए थे, क्या कारण था जाने का, कारण क्या था, इस कारण को तो अपन ने जाना ही नहीं। और 99% सब ये का यही करते हैं, बस जाते हैं आते जाते, ये समय हो गया अब जाना है, अब ये समय हो गया जाना, अभी उस समय जाना क्यों है, कारण क्या है, कारण को नहीं, एक लकीर के फकीर बने, नियम है। अब उस नियम के आगे कब बढ़ेंगे, उस नियम के आगे नहीं बढ़ेंगे तो काम कैसे चलेगा। उस नियम को वो नियम एक लिमिट समय के लिए होता है, एक लिमिट समय के लिए। बोले सत्संग भी आ रहे हैं तो कोई पाप नहीं हो रहे हैं, तो महापुरुष हमारे पाप कितने समय तक, कब तक रुकोगे, कब तक रुकोगे, जब तक अपन ने सार असार को नहीं समझा। भुगते खाली खेद भरम को ओढ़ न आवे, भरम का तो कोई ओढ़ ही नहीं है, जहाँ तहाँ चले जाए, जहाँ कोई जवाब न पाए। हर कहीं पर कभी भी कहीं भी चले जाओ कोई उत्तर मिलने वाला नहीं है। कछु परापत ना फुरे, बढ़ता जाए उम्मीद, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, तेरी सारी उम्मीद व्यर्थ चली जाएगी। सत्संग बिन ना लखे कोई असार सार का भेद, सार शब्द सुन भू दुर्लभ, दुर्लभ करण विचार, विचार कर्या धारण दुर्लभ, दुर्लभ जन असार। सार सार शब्द सुन लो दुर्लभ, अभी अपने लिए, अपने जैसों के लिए कि अपन कहाँ पर है और अपने को करना क्या था। तो पहली बात तो ये आए तो बड़े अहोभाग्य, क्यों, क्योंकि सार शब्द को सुनना ही दुर्लभ था, सुनना ही दुर्लभ था, लेकिन आके सुन लिया, आके सुन लिया तो दुर्लभ करण विचार, तो उसको उस पे करनी करनी बड़ा विषय, उस पे विचार करके उस पे चलना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, सबसे बड़ा मुश्किल है। दुर्लभ करण विचार, विचार कर्या धारण दुर्लभ। अब विचार कर लिया कि ये बात तो सही है, फिर अपन अपन सब इतना तो विचार कर चुके, अपने को इतना तो पता है कि बात सही है, ये यहाँ तक तो है, पर धारण दुर्लभ, पर धारण करना बड़ा दुर्लभ है। अब अपने को इतना तो पता चल गया, नहीं बात तो सही है, अपन आगे हाँ नहीं बात तो बहुत सही कह रहे हैं, बात अब सही तो कहेंगे, महापुरुष है तो सही कहेंगे ना, अपन नहीं बात तो बिल्कुल सही है, बात तो अपन कह रहे, बात तो बिल्कुल, जिसको कुछ पता ही नहीं अपन बोलते नहीं बहुत सही कह रहे हैं। अब बहुत सही कह रहे हैं जो अपने को क्या पता है कि सही है, पर बस पर क्यों, क्योंकि अंदर आत्म विराजमान है, अपने को इतना तो पता चलता है कि बात सही है कि गलत है, लेकिन उसके बाद में विचार कर्या धारण दुर्लभ, दुर्लभ तजन असार, असार को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। असार महापुरुष फरमाते एक राम की भक्ति के अलावा जितने भी अवगुण वो सब दूसरे अवगुण ही कहलाते हैं, उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, असार को छोड़ना। इसलिए तो अपनी पकड़ कितनी मजबूत है, गुरुदेव कह रहे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कैसे छोड़े, कैसे छोड़े। दुर्लभ तजन असार तजे तो सुमरन दुर्लभ, महापुरुष हमारे चलो असार छोड़ी कि भाई हम अब ये नहीं करते ये नहीं करते, माया भी छोड़ी, ये भी छोड़ी, वो भी छोड़ी, वो भी छोड़ी, तो फिर सुमरन नहीं किया, सुमरन दुर्लभ है। तो सोचो सुमरन का नंबर कहाँ आया, सबसे नीचे आया। कितना मुश्किल काम है, कठिन काय राजान शूर को सब ही सुलभ। अब उन्होंने अपना महापुरुषों ने हल निकाल दिया, अपन कहते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बोले नहीं, कायर को कठिन है, ये सारी चीजें जो कठिन है वो कायर को कठिन है। और शूरा सुलभ, शूर को सब ही सुलभ, शूरवीर को सारी बातें सुलभ है, सारी बातें आसान है, शूरवीर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं। कायर के लिए अपन बोलते हैं बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है, नहीं बनता है, तो कारण क्या है कि अपन कायर हैं, अपन अपनी बात पे टिके हुए नहीं है। शूरवीर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। रामचरण भज राम को राख अडिग एक तार, इसलिए क्या करना है,
राम का भजन करो और अड़िग एक तार को रखो, सार शब्द सुन वो दुर्लभ, दुर्लभ करण विचार। साखी में सतसंगत मिल वो दुर्लभ, जी दुर्लभ कर वो जान, दुर्लभ आशे पार क्या, दुर्लभ शब्द पिछाण। सतसंगत मिल वो दुर्लभ, सबसे पहले तो सत्य की संगत मिलना ही दुर्लभ है। गुरु का संग मिलना ऊंचे, गुरु 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 तो पूरा संसार बना रहा है, गुरु बनाया गुरु बनाया गुरु बनाया। गुरु कौन? गुरु जो हंस स्वरूप, गुरु जो असार और सार का निर्णय कराए। गुरु पहले तो खुद लोभी नहीं हो, गुरु खुद ही ऐसे नहीं हो, गुरु खुद ही ऐसे हैं, वो दूसरों को क्या शिक्षा देंगे, वो दूसरों को कैसे बताएंगे, खुद तेरा मेरा करते हो। इसलिए पहले तो गुरु की परख, फिर गुरु का संग मिलना, तो ये सबसे बड़ा दुर्लभ है। बेदुर्लभ कर वो जान, फिर उस पे चलना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ आशे पार क्या, आशे की परख करना कि आशा कैसी है, बहुत दुर्लभ है, तीसरे नंबर पे आया। अपन समझते नहीं है, आशा की परख करना सबसे दुर्लभ है। फिर दुर्लभ शब्द पिछाण, सामने वाला बोल रहा है पर उसके शब्दों में दम है कि नहीं है, इसको पहचान करने वाला भी मुश्किल है। अपन सबको बराबर समझ, वो बोल रहा है, अरे नहीं बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया, अरे बढ़िया बोलने से क्या होता है, वो चला कि नहीं चला, वो शब्द तभी अपने को छुएंगे, वो शब्द तभी अपने को टच करेंगे। तो इन शब्दों को पहचानना बड़ा भारी। बाकी तो संसार हर जगह वाह वाह करता है, अरे वाह बहुत ही बढ़िया, इतनी बढ़िया कथा, इतनी बढ़िया भागवत, इतनी बढ़िया सत्संग और इतनी बढ़िया वाणी जी के महापुरुष हमारे, उन बातों में दम है कि नहीं, दम है कि नहीं है, इसको कोई बिरला ही परखेगा। उन शब्दों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। ऐसी दुर्लभ बात प्राप्त हुआ थका भी नहीं पिछाणे, ऐसी दुर्लभ बात प्राप्त होने के बाद भी नहीं पिछानते हैं, तो मदभागी सत्संग हीन कहिए हैं। तो जीव क्या गति कहलाएगा, वो सत्संग हीन कहलाएगा, मदभागी कहलाएगा। सतसंगत कड़बी असम, जे मदभाग्या के भाई, बरम करम बटकत फिरे, जीतंदन बिरथा जाय। सतसंगत कड़बी असम, जे मदभाग्या के भाई, महापुरुष हमारे सत्संगत कड़बी असम, जो मदभागी है ना, उनके लिए सत्संगत जो है वो बड़ा कड़वा है, कड़क है, उनके लिए कठोर है, असंभव है। कारण क्या है, भरम करम भटकत फिरे, जीतंदन बिरथा जाए। ये मदभागी के लक्षण है कि हमेशा वो भरम और कर्म में भटकता रहता है। ये मदभागी के लक्षण है, जीतन धन व्यर्था जाए, जिससे तन और धन सब व्यर्थ जाएगा। जीतन धन व्यर्था जाए, राम के लगे न लेखे, राम जी के लगे नहीं लगने वाला, उनका तन और धन राम जी के लेखे नहीं लगेगा। नर तन मुंगो जन्म भजन बिन जाए अलेखे, मनुष्य जन्म बड़ा महंगा है और वो भजन के बिना अलेखे चला जाएगा। कारण क्या है कि दुर्लभ बात प्राप्त हुई पर मदभागी हैं, इसलिए उस चीज को पूरा कर नहीं पाए। रामचरण ऐसो समो, फिर मिले न बेगो आ, ये समय तेरे को बार बार मिलने वाला नहीं है, ये समय तेरे को वापस से प्राप्त नहीं होगा। सतसंगत कड़बी असम, जे मदभाग्या के भाई, जे जे मदभागी मदभावना, सतसंगत सुखधाम, जे मदभागी मदभावना, मदभागी है ना, मदभागी है तो उनकी भावना मद है। सतसंगत सुखधाम, सतसंगत तो सुखों की धाम है, वो तो सुख देने वाली थी। सदा विमुख निज नाम से, निज नाम से सदा विमुख है। सन्मुख तृष्णा काम, तृष्णा काम के सन्मुख है। महापुरुष हमारे हैं सन्मुख तृष्णा काम, नाम से तो विमुख है और तृष्णा काम के सन्मुख है। सन्मुख तृष्णा काम सरु श्रद्धा उपजाया, सन्मुख कब होंगे, जब मन में श्रद्धा आएगी। अशुद्ध आश तन त्रास विकल मन सिकल घुमाया, अशुद्ध आश तन त्रास
अशुद्ध आशा है ना, तो तन को त्रास मिलेगा। विकल मन सिकल घुमाया, मन विकल होगा, मन विकल सिकल होगा, मन भरमा देगा, सो मरकट समझाणिए। चंचल चपल सकाम, तो कैसे है महापुरुष हमारे, वो बंदर के जैसे हैं, बांदरे के जैसे हैं। चंचल चपल सकाम, जो अत्यधिक चंपल है, अत्यधिक चंचल है, चपल है और सकाम है, सकामी है। हृदय में कामना ही कामना भरी है। जे मद भागी मद भावना, सतसंगत सुख धाम। साकी में मद भागी ने ना रुचे, सुनत मधुर रस बैन। वनिता के विष का और अंदर बढ़ते चैन। मदभागी ने ना रुचे, सुनत मधुर रस बैन। मदभागी है ना, इसलिए उसको मीठे शब्द सुहाते नहीं है। मीठे कौन से, भला करने वाले गुरु के शब्द। गुरु के शब्द चाहे वो कड़वे भी हों, पर वो मधुर रसी कहलाते हैं। तो महापुरुषों के शब्द उनको सुनते से उनकी रुचि नहीं उपजती है। कारण क्या है, वनिता के विषबाय का, कामना के, वनिता स्त्री को कहते हैं। स्त्री के जो कामना वाले वचन हैं, जो विष वाले वचन हैं, और अंदर बढ़ते चैन, उनको उससे अंदर चैन उपजता है, उसको उनसे हृदय में शांति आती है। मतलब कि कुल मिला के कामना, जहर पीना, वो विषय भोग कामना, यही शब्द सुहाते हैं। महापुरुषों के शब्द सुहाते नहीं हैं। अपराध्या के रजा बंदी, अरु राम संबंध्या रोष। उर आवरण अज्ञान को, विगुण इंद्रिया को पोख। अपराध्या से रजा बंदी, जो अपराधी है उनसे तो रजाबंदी करते हैं, उनका तो संग करते हैं। और राम संबंध्या रोष, और राम से संबंधित है, उनसे रोष करते हैं, उनसे रोष करते हैं, उनमें दोष निकालते हैं। कारण बता रहे, उर आवरण अज्ञान को, अंदर अज्ञान का आवरण इतना जबरदस्त है, अज्ञान का पर्दा इतना जबरदस्त है। बेगुण इंद्रिया को पोख, अपने गुण और इंद्रियों को पोख रहे हैं, गुण और इंद्रियों को पोखते हैं। बेगुण इंद्रिया को पोक शोष, हर्षा बस चाले। हरस के वश में चल रहे हैं, हरस के वश में चल रहे हैं, इंद्रियों को पोखते हैं। मन का भाया करे शब्द, पुरुषा का पाले। मन का भाया करते हैं और महापुरुषों के शब्द का उल्लंघन कर दिया। शब्द पुरुषा का पाले, पाले यानी उनका उनका उल्लंघन कर दिया, महापुरुषों के शब्दों का उल्लंघन कर दिया। रामचरण ऐसे इनके, बहुत चढ़े सिर दोष। गुरु की शरण में आके गुरु का कहना नहीं माना, तो महापुरुष हमारे बहुत दोष चढ़ेगा, बहुत पाप लगेगा। अपराध्या से रजाबंदी, अरु राम संबंध्या रोष। ऐसा काम महापुरुष हमारे, इसलिए सबसे बड़ा अपने को संग बता रहे हैं कि कुसंग को छोड़ो और सत्संग का संग करो, सत्य का संग करो, तब राम का भजन बनेगा। और भजन से उत्तम आशा बनेगी, उत्तमता की प्राप्ति होगी। और आगे फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, जी राम। राम राम।